हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू मेंटर्स क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं सोनू यादव, आपके सामने ट्रिगोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट लेकर आया हूं। ट्रिगोमेट्री पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। एक में ट्रायंगल का और दूसरे में ज्योमेट्री का। ट्रायंगल ट्रायंगल का हिंदी हुआ त्रिभुज। और दूसरे नंबर ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। ज्योमेट्री में आप सीखेंगे क्वाड्रेंट। ट्रायंगल में आपको राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज होना चाहिए। RIGST राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का अर्थ हुआ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। क्वाड्रेंट का अर्थ हुआ चतुर्थांश। इसको y कहते हैं, इसको y डैश कहते हैं, इसको x कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? चलिए आइए देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। चलिए आइए सीखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ ये 90 डिग्री हो, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? समकोण। समकोण। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस समकोण त्रिभुज में किसे H, किसे B और किसे P, यानी किसे कर्ण और किसको लंब और किसको आधार कहेंगे, ये आपको एक एक जानकारी देते हैं। अधिकतर बच्चे यहाँ लंब, कर्ण और आधार पहचानने में मिस्टेक करते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर यहाँ हम इसको ये एंगल लेते हैं, ये कोण थीटा लेते हैं, तो थीटा के सामने वाला को, थीटा को सामने वाला को लंब कहते हैं, P कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं? कर्ण। और ये बच गया आधार। आधार को B कहते हैं। इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, जिसे H द्वारा डिनोट करते हैं। इसको हिंदी में लंब कहते हैं, इसे P द्वारा दिखाते हैं। इसको हिंदी में बेस मतलब आधार, आधार कहते हैं। तो थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। और जो बच गया वो आधार हो गया। अगर हम ये कोण लेते हैं अल्फा, तो इसके सामने वाले को हम लंब कहेंगे, लंब P। और 90 डिग्री के सामने वाले क्या कहेंगे? कर्ण। कर्ण को H द्वारा दिखाते हैं। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है।
और ये हो गया बेस बी, इसको आधार कहते हैं। एक बार फिर से समझ लिया जाए, अगर जो कोण लेते हैं, कोण के सामने वाले को लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, इसे एच द्वारा दिखाते हैं। और ये बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। यदि हम ये एंगल लिए अल्फा, तो अल्फा के सामने वाले को हम लंब कहेंगे और 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहेंगे, और ये जो बच जाएगा ये आधार हो जाएगा। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में ये आ चुका होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। आप लोग ट्रिगोमेट्री पढ़े होंगे, तो ट्रिगोमेट्री में बच्चा सबको ट्रिगोमेट्री नहीं बुझाता है, तो कहता है कि साइन कॉस के क्लास चालू बा। तो पहले साइन कॉस पहले बहुत बार आता है पहले, इसलिए साइन कॉस टैन यहाँ से 3 हो गया। 3 को यहाँ रखेंगे, इधर को 3 रखेंगे। इसको 1 फर्स्ट कहिए, इसको 2 कहिए, इसको 3 कहिए। इधर से 3 भाई हुआ, साइन कॉस टैन 3 भाई, साइन कॉस टैन 3 भाई हुआ। और इधर से 3 बहनें हुई, 3 अलग अलग बहनें हुई। तो गांव देहात में सबसे पहले बड़े भाई का ही शादी होता है, तो यहाँ बड़ा भाई फर्स्ट भाई है साइन थीटा। तो साइन थीटा को शादी का प्रस्ताव रखा गया। तो साइन, इधर 3 सुंदरियां हैं, तो साइन को मौका मिला चुनने का। तो साइन यहाँ गया और देखने लगा कि इसमें सबसे लंबी कौन है। तो यहाँ देखिए, ये 3 लेटर हुआ, यहाँ 5 लेटर हुआ, यहाँ 3 लेटर हुआ। तो सबसे लंबी कौन हुई भाई? कौशिक। तो साइन का शादी कौशिक से हो गया। तो साइन का रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो गया? कौशिक थीटा। साइन का उल्टा क्या हो गया? कौशिक थीटा। कॉस कहा तो हम तो शादी करेंगे, लेकिन हम में जो गुण है उस लड़की में भी वही गुण होना चाहिए। तो यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है, और यहाँ एस है तो यहाँ भी एस है। तो कॉस का शादी सेक से हो गया। तो कॉस का उल्टा सेक हो गया, सेक थीटा। और बच गए अब टैन। तो टैन कहा, रे भाई हम तो शादी करेंगे, तो एकरो में टी है और ओकरो में टी है, तो हम दोनों को हो जाएंगे टी टी। तो टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। तो आप 3 बात सीख गए होंगे। साइन का जोड़ीदार कॉसेक हो गया, कॉस का जोड़ीदार सेक हो गया, टैन का जोड़ीदार कॉट हो गया। यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। समझ में आ गया?